आवेदन राजू दास जी के पास भी गया है, अयोध्या गिरीश त्रिपाठी जी के पास गया है, जी। सिद्धार्थ नगर दिव्यांशु जी के महाराज जी के पास गया है, जी। विंध्याचल को जो मैंने सूचित किया है, अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। उसके बाद बाकी यहाँ 3-4 जगह आपने आवेदन दिया बड़े मंदिरों पर, फिर उनकी तरफ से क्या आदेशित है आपके पास? कह रहे हैं कि हम आएंगे, लेकिन इसी कारण कुछ कारण से उनके व्यस्तता होने के कारण नहीं आ पाए। महेश जी। योगी जी के पास भी है, बात भी होती है, उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, जी। लेकिन अभी तक कोई मदद की। जी। हाँ, उसके बाद कामाख्या धाम जो सिद्धपीठ है, इंद्रेश कौशिक जिसको मैंने भी सूचित किया है, सभी को जी। सूचित कर जी। दिया है। उसने समय लिया है, प्रधान द्वारा भी समय लिया गया कि 1 महीने की मुझे टाइम चाहिए। नमस्कार, मैं अनुराग तिवारी आप सबके साथ चीफ हमारा प्रदेश न्यूज से। आज एक नई खबर लेकर मैं आप सबके साथ और आया हूँ। भाई साहब का कुछ मामला था, आप देख रहे होंगे कि मंदिर के पास मैं खड़ा हूँ। ये पीछे आप हमारे एक बार दिखाइए पूरा मंदिर ऊपर उठा के। ये मंदिर है पीछे। मंदिर तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसके साथ साथ लेकिन आप सबको बता दूं यहाँ पर हमारी मौजूदगी क्यों है। हमारे पीछे देख रहे हैं भाई साहब की समस्या, क्या समस्या है इस मंदिर को लेकर। आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पे चर्चा होगा, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं हमारी मौजूदगी कहाँ है। हमारी मौजूदगी है आज चौपाई मिस्र के पुरोहित रहुत बाजार के पास पड़ता है जो, और वहीं पे हमारी मौजूदगी है। जिला सुल्तानपुर पड़ेगा। और साथियों आपको बता दूं इसके बगल ही बस मुश्किल से 2 किलोमीटर बगल में अमेठी जिला भी पड़ता है। आइए मैं सीधा टॉपिक पे बात करने का प्रयास करता हूँ, जानने का प्रयास करता हूँ क्या मामला है, क्यों हमें यहाँ पर बुलाया गया, इनकी क्या समस्याएं हैं। पुजारी जी की जो है मृत्यु होने के कारण जी। पुजारी जी की मिट्टी लेटने के गड्ढे में दिया गया। जी। उसके बाद जो धर्मशाला जो है शिव कुमार ब्लॉक प्रमुख थे, जी। उनके द्वारा धर्मशाला जो है कि मांग की गई थी, जी। तो उनके अंदर में धर्मशाला नहीं आता है। शिव तो कुमार सिंह प्रमुख जी की बात हो रही जी है। जी जी। जी। तो आसाराम प्रधान थे, उन्हीं के कार्यकाल में आसाराम जी के द्वारा दिया गया ये कॉलोनी जी। पुजारी जी को। जी। पुजारी जी पूजा करने के लिए थे, तो वो उसके बाद खत्म हो गए। जी। जब खत्म होने के बाद जो है उसमें ताला मार लिया। जी। अब पुजारी जी की जो है मिट्टी है, निर्माणकर्ता भी थे वो, हम्म। उनकी मिट्टी जो है अंतिम संस्कार लेटी के गड्ढे में किया गया। उसके बाद जब धर्मशाला खोलने की बात आती है, तो वो हर्जन एक्ट लगवाने की बात करते हैं और 76 की बात करते हैं कि धर्मशाला बेच भी रहे हैं वो, रौंद ग्राम सभा का है वो, बेचने की बात ये पूरा करते प्रकरण पहले हमें समझाने का प्रयास करें कि पूरी जमीन है किसकी, पहले से पूर्वजों से यहाँ पे मंदिर है, क्या है ये चीजें मुझे पहले समझाएं। हैं। ये पूर्वजों की नहीं है, ये आबादी की ज़मीन है। जी। ये आबादी है, उसके बाद हमारे बड़े भाई की चक है। धर्मशाला जो बना है वो आबादी में बना हुआ है। धर्मशाला आबादी में बना है। जी, और जो है मंदिर भी आबादी में है। आप ये चीजें कह रहे थे कि ये जो धर्मशाला बना है, धर्मशाला मतलब ये चीजें हैं कि जो पुजारी यहाँ पे रहते हैं वो कि प्रधानमंत्री की तरफ से आवास के माध्यम से उनको एक कमरा दिया गया था रहने के लिए, जो कि आप बता रहे हैं आबादी में है। जी, वो रहने तो निर्माणकर्ता भी थे और पुजारी भी थे। जी। तो उनके ना रहने के बाद हुआ था कि वो एक अकेले आदमी है पुजारी। जी। उनके ना रहने के बाद जो पुजारी आएगा या कोई प्रोग्राम होता है या जी। उसमें जो है रहेगा। जी। मंदिर में कोई था नहीं। तो मंदिर के साथ उसका सहयोग लिया जाएगा जो वहाँ पे बना है जिसमें रहते थे पुजारी जी। जी। हाँ, ना रहने के बाद धर्मशाला है वो। जी। तो उसमें के उनके काका के उनके भाई के पुत्र जो हैं वो थे, जी। जी। यहाँ पे नहीं रहते। जी। अब उनके परिवार के लोग तीड़ी हैं, जी। तीड़ी जी। और नंदू हैं, जी। और उनका जो है मनोज जी, जी। जी। राजकुमार, ये जी। 4 लोग हैं, जी। चौधरी। जी। तो उन्हीं के द्वारा ये धर्मशाला पे ताला मारा गया है, और मंदिर की जो संपत्ति थी, जी। भैंस थी, उसके बाद कुछ और संपत्ति थी, धन धान था और जो था, जी। वो जो है जबरन लेकर यहाँ से चले गए। कौन लेके चला गया? वो 4 लोग थे, वो 4 लोग हम बताए जो आपके, उसी में थे। 4 लोग नाम बताएंगे आप? तो जी, जी, तीड़ी थे, तीड़ी हैं, चौधरी हैं, जी। नंदू हैं, राजकुमार हैं, एक लोग और हैं जो है मनोज नाम है उनका। जी। वो सदारी के बाज़ार के हैं, मनोज और राजकुमार। जी। तो उन्हीं के द्वारा ये सब आवागमन किया गया। जी। वो आवागमन किया गया, तो उनके जो बार-बार कहने पे वो कर्जा भी है, दवाई भी, उनका कैंसर का इलाज मैंने भी कराया, तो उन्होंने कहा कि हम पैसा देंगे। किसका? जब पुजारी जी का इलाज कराए थे जी, आप? कैंसर का। जी। उसके बाद जो है उनके ना रहने के बाद, ख़त्म होने के बाद हमने कहा पैसे के, तो वो सबसे पहले दवाई और बोतल की ही सब शीशी गायब कर मतलब दिया। पूरा प्रकरण ये चीज समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आप पहले तो एक बार दिखा दीजिए साथियों, आपको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। ये पीछे जो बना है ये धर्मशाला है, और ये धर्मशाला बनाया गया है। पीछे आप देख सकते हैं कि पीछे भी दिया गया था एक गेट की, जब तक यहाँ पे रहेंगे इस साइड भी रह सकते हैं, और इसके पीछे भी आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो पीछे भी जो कि गेट खुला हुआ है, यहाँ पर इस मंदिर के देख रेख के लिए कोई भी अगर पुजारी आता है, कोई भी रहना चाहता है, तो यहाँ पे एक धर्मशाला का उपयोग किया जाएगा, यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा। लेकिन उसमें ये चीज बताते हैं कि जो 4 लोगों का अभी नाम बताए, इनका ये चीज कहना है, 4 लोगों का ये चीज कहना है कि ये 4 लोग इसको ताला मार के चले गए हैं, हाँ, ये बेच रहे यूज में हैं, नहीं लिया जा रहा है। क्या बेच दिए? बेच रहे हैं। बेच रहे हैं? जी, और मौके पे आबादी की जमीन है। आबादी की ज़मीन है।
जी, इस पे अध्यक्ष हम हैं, जो है मंदिर के अध्यक्ष हमारा नाम है। जी, संयोजक में शिव कुमार सिंह थे। जी, नलका जो लगा है, नलका के बगल में जो है, जब से मिट्टी पुजारी जी की मिट्टी यहाँ पे हो गई, कोई पूजा करने नहीं आता है, जी, ना अपने लड़कों को बेचता है। जी। इसे जर्जरता यहाँ पे दारू शराब पी के, उन्हीं सब लोग दारू शराब पी के, मांस मदिरा खा के, देखिए प्रांगण दिखा दीजिए हड्डी पर, ये देखिए, दिखा दीजिए हड्डी किस कारण है, देखिए इधर हड्डी पड़ी हुई है। जी, तो मतलब ये हड्डी वगैरह कौन डाल कौन रहा है? नहीं, भाई जब वो पूजा कोई करने नहीं आएगा तो इसमें आदमी लेके आए या कुत्ता लेके, कोई भी लेकर आ सकता है। जी। आदमी यहाँ दारू पिएगा तो वो आदमी तो दारू पिएगा तो शीशी बोतल यहीं फेंकेगा। जी, आपकी बात से मैं समझा, लेकिन आपने कभी इसका कहीं शिकायत दिया? मैंने शिकायत किया गांव से, अपने सरपंच से तो शिकायत किया, लेकिन उसमें वो क्या करें, रुकने आएंगे थोड़ी वो, हुँ, कि ये ना करो। तो अभी तक हमने सोचा कि चलो ठीक है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों। हुँ, जब ये बात हद से ज़्यादा बढ़ गई तो हुँ। हमने जो है कानून का और जो है मीडिया का सहारा लेना पड़ा। जी, चाहते क्या हैं? चाहते ये हैं कि इसका जो है दुरुस्तीकरण हो जाए जी, और वहाँ ताला खुल जाए, उसके बाद जो है सभी लोग सामूहिक में पूजा पाठ जिसे जिस प्रकार पहले चलता था, उसी प्रकार पूजा पाठ होने लगे। जी, आपकी मंशा ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर फिर से जैसे पूजा-पाठ चल रहा था वैसे चलने लगे, लेकिन आपके गाँव के समाज के लोग ही नहीं इकट्ठा होना चाह रहे हैं, तो उसमें प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन से मांग करता है, मान लिए राजू जी क्या किसी का डर दाब है, या फिर किसी कारण से यहाँ पे कोई अगर आता है दर्शन करने, यहाँ पर तो कोई दिक्कत वाली बात है? क्या कुछ ऐसी समस्या में तो प्रशासन सहयोग करेगा आपका? जी, ये जब से वो पुजारी जी की मिट्टी लेटरिन के गड्ढे में दे दी गई और नल के पास दे देंगे, तब से जो है आदमी आने से डरते हैं यहाँ पे, रात-बिरात नहीं आते हैं। अपने बच्चे को कोई नहीं भेजता हुँ, कि यहाँ पे कुछ हो जाए, चोरी-चोरी होती है। हुँ। और हिंदू धर्म में चोरी को क्या कुछ नहीं माना जाता, इसको आप भली-भाँति जानते हैं। जी, चोरी मतलब ये चीज़ें हैं कि यहाँ पर जो मिट्टी दे दी गई है, अ, यहाँ पर जो मिट्टी दी गई है, उसी सब कारण से मतलब यहाँ पर लोग आना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि बगल में मंदिर और बगल में ये चीज़ ये तो मैं मानता हूँ कि आप इसके अध्यक्ष हैं। इधर आइए थोड़ा। चीज़ माना जाए कि यहाँ पर मिट्टी दे दी गई, तो लोग क्या गाँव के लोग ये चीज़ सोच रहे हैं कि यहाँ पे माता रानी का पीछे आप दिखाइए एक बार पीछे, ये घुमा दीजिए इसे। ये माता रानी का ये और पीछे ही के जस्ट बगल यहाँ पर आप पीछे वहाँ पे देखेंगे तो वहाँ पर मिट्टी दी गई है। नल है, क्या नल है। नल है। क्या इसका ये चीज़ मान के चला जाए कि जैसे कुछ लोग इसका आपत्तिजनक कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मिट्टी हो गई, इस कारण नहीं आना चाहते हैं, या फिर किसी का डर है, दाब है, क्या चीज़ें हैं? यार या कोई गुंडागर्दी कर रहा है, यहाँ पे आने से मना करता है? क्योंकि मंदिर है, जो धार्मिक जगह है, सबके लिए होती है। धार्मिक जगह है, कुछ अपने ही लोगों द्वारा जो है ये मामला किया गया है। और दूसरी बात है कि नल का पानी अगर नल पे चलता है तो चौरी पे जाएगी पानी, छिट्टा पड़ेगा, जी, तो वो भी पवित्र है। उसको पवित्र माना जाता है अपने हिंदू धर्म में। इसीलिए जो है कि तो सब अपवित्र माना जी, जाएगा। सभी लोग कह रहे हैं कि नलका हटवा दीजिए, कहीं अलग रिवोर करा दीजिए जी, और नहीं तो वो बाउंड्री करा के उसको अलग कर दीजिए चौरी की, तभी सभी लोग पूजा करने आएँगे, अन्यथा कोई प्रसाद भी लेने नहीं आता, ना पूजा करने आता है हुँ, यहाँ पे। यही जी। मेन कारण है। तो क्या चाह रहे हैं? हम ये चाह रहे हैं कि नलका रिवोर हो जाए, अलग हुँ, हो जाए, उसके बाद धर्मशाला जो बाटे इसको खुल जाए, इसमें प्लस्तर-सलस्तर हो जाए, साधु संत जो है आएँ, अपना जो है यहाँ पे रहें। कोई भी प्रोग्राम आवेदन होता है, किसको दिया आपने अभी तक? आवेदन राजू दास जी के पास भी गया है, अयोध्या गिरीशपत त्रिपाठी जी के पास गया है, जी, सिद्धार्थ नगर दिव्यासु जी के महाराज जी के पास गया है, जी। विंध्याचल को जो मैंने सूचित किया है, अभी तक वहाँ से कोई जवाब नहीं आया है। उसके बाद बाकी यहाँ 3-4 जगह आपने आवेदन दिया बड़े मंदिरों पर, फिर उनकी तरफ से क्या आदेशित है जी, आपके पास? कह रहे हैं कि हम आएँगे, लेकिन इसी कारण कुछ कारण से उनके व्यस्तता होने के कारण नहीं आ पाए। जी, महेश योगी जी के पास भी है, बात भी होती है, उन्होंने कहा ठीक है हम तुम्हारी मदद करेंगे, जी, लेकिन अभी तक कोई मदद की। जी, हाँ, उसके बाद कामाख्या धाम जो सिद्धपीठ है, इंद्रेश कौशिक जिसको मैंने भी सूचित किया है, सभी को जी, सूचित कर जी, दिया है। उसने समय लिया है, प्रधान द्वारा भी समय लिया गया कि 1 महीने का मुझे टाइम चाहिए। 1 महीने बाद जो है मैंने इसका जो है जी। दुरुस्तीकरण कराएँगे। क्यों फिर आप भी सब संगठन के जितने भी मंदिर के जितने लोग हो, आप सब जाकर यहाँ पे जो जिला अधिकारी हैं उनके पास आप क्यों नहीं जाते हो और आप उनसे एक बार इस बारे में बात रखिए और रखिए कि ये हमारे पास समस्याएं हैं और इसको सुधार कराया जाए। जी, लेकिन यहाँ पे मैं अकेला पड़ता हूँ, किसी को कहो तो 1 लोग 2 लोग आते हैं, वो अपना समय फिक्स करके बैठते हैं, नहीं तो बार-बार फ़ोन करो, फ़ोन नहीं उठाते हैं, वो नहीं उठाते, कौन दुनिया नहीं भर के उठाता? जिसके पास मदद माँगने जाओ गाँव के जी, लोग रहते हैं, कहते हैं कि हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन आप लेकिन संगठन हाँ, के अध्यक्ष हैं, जी, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपका दायित्व बनता है कि आप इस चीज को देखें ना, लेकिन हम ना कि अधिकारी देखेगा कोई। लेकिन जो हमारे संगठन के लोग हमारे साथ रहें तो ना, कहते हैं हाँ, कल मिलेंगे, जब मिलेंगे नहीं तो हम किसको लेकर जाएँगे अकेले? जी, यहाँ पे देखिए, कुछ लोग और हैं, नाम नहीं कभी ले। क्या आप कभी अधिकारी के पास गए थे कभी? जी, जी, ये आदेशित हुआ है, अधिकारी के पास गए हैं, क्या प्रूफ है आपके पास आदेशित तो है? हमारे पास पेपर है, रखा जी, हुआ है। दिखाइए पेपर। जी, साथियों हमारे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर जिला अधिकारी का जो आदेशित पेपर है यहाँ पर,
कि ये जो विकास कार्य है यहाँ का करवाया जाए, जो धार्मिक कार्य है, क्योंकि ये पूरे ग्राम सभा का मामला है, पूरे गांव की समस्या है और काफी लोग यहाँ पे आते थे पहले, ऐसा इनका एक चीज कहना है। और मैं आप सबको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ये चीजें यहाँ पे शो नहीं हो रही है, मैं स्क्रीन पे लगा दूंगा, इसको आप पढ़ सकेंगे, जो कि जिला अधिकारी की तरफ से, सुल्तानपुर की तरफ से आदेशित किया गया है। बाकी इसके अलावा भी और कोई शिकायत आपकी? जी, इसको दुरुस्तीकरण कराया जाए, जो मंदिर की संपत्ति लेकर गए हैं, उसको जो है वापस किया जाए। मैं यही मांग कर अ, जी, किसी के ऊपर शक है, नाम है कि वही मंदिर की संपत्ति लेके गए हैं? जी, जी, यहाँ पे जो है भैंस थी, पैसा था, कुछ गिरों खेत लिए थे पुजारी जी ने, हम ही लिया था, उन्होंने उन्हीं के संरक्षण में सब चीज़ भा। जी। तो उन्हों के माँगने पे कहते हैं ऐसा नहीं वैसा, उसके बाद अब कह रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा, जो भी पैसा लिया था हमने पैसा मतलब ये मंदिर से जी, जो भी धन इकट्ठा होता था, जी, धन मतलब कि मंदिर पे पहले काफी लोग आते थे, जो भी यहाँ पे मंदिर की दृष्टिकरण के लिए, मतलब व्यवस्था के लिए जो भी पैसा इकट्ठा होता था, उसको 3-4 लोग आरोप लगा रहे हैं को लेकर चले गए हैं। लेके चला गया। हमारे पास कुछ सबूत है, जो हमारे पास वीडियो है, पर जो है पैसे का और जो है भैंस जी, का आपके पास और तथ्य है उसके? जी, जी। और जी, उसके बाद अनाज जो है और जो संपत्ति लेकर गए, उसके पास वीडियो है, रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जी। और उसके बाद जो कुछ और इस पर अन्य कार्रवाई की चाहते हैं जी, हम। इस पे जो उचित कार्रवाई करने की कृपा करें, उसके बाद जो संपत्ति है वापस किया जाए। जी। जी, साथियों, आप सबको बता दूं, आपको तो पूरा मामला समझ में आ ही गया होगा, नहीं समझ में आया तो मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे कोई मामला नहीं, मामला यही चीज है, धार्मिक मामला है, जो कि धार्मिक में किसी और किसी धर्म से विरोध नहीं है। यहाँ पर विरोध बस इतना ही है, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ के जो पुजारी जी थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मंदिर में काफी टाइम से रहते रहते बुजुर्ग हो गए थे। ये उनका बता रहे हैं कि थोड़ा स्वास्थ्य भी गड़बड़ रहता था, इस कारण उनकी मृत्यु हो जाती है, और बगल में ही उनकी समाधि बना दी जाती है। इस कारण जो जो कि बता रहे हैं, इनके द्वारा भी बताया भी गया, जैसे कि लेटरिन के गड्ढे में बना दी जाती है। इस कारण यहाँ के गांव के लोगों की नाराजगी भी है, और नाराजगी के साथ साथ उनका ये चीज कहना है कि इस मंदिर पे सब आने के लिए तैयार है, लेकिन इसको एक बार पवित्र कराया जाए। जैसे धार्मिक स्तर पर ये चीज माना जाता है पवित्र, मतलब ये चीज है साथियों, कहने का मतलब कि यहाँ पर जैसे पास में नल है, तो वहां से पैर धुल के और जल चढ़ाने के लिए अगर हम जाएंगे, तो यहाँ पे बगल में समाधि है, तो उनका जैसे घर से बताते हैं कि शुद्ध होके आते हैं, और यहाँ पे अशुद्ध हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे समाधि हो जा रही है। और इसी पे कार्यरत के लिए इनने एप्लीकेशन भी दिया जिला अधिकारी को, और जैसे बता रहे हनुमानगढ़ी के महंत, ऐसे कई जो बड़े मंदिर है, उनको भी, उनके द्वारा भी मदद मांगे। बाकी आप क्या कहेंगे इस पर, जो भी एक्शन होना चाहिए, क्या कुछ आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इनका इतना ही मांग है कि यहाँ पर धार्मिक कार्य जो पहले से हो रहा था, मंदिर में सब आते थे, वो आए, इतनी ही मांगा। और बता दूं ये पूरा मामला है कहाँ का, ये पूरा मामला पूरे चौबई मिश्र का प्रवाह है, जो कि तरहुत में पड़ता है, सुल्तानपुर जिले के अंदर में, और इसका थाना हलियापुर लगता है, और ये पूरा मामला सुल्तानपुर जिले का है। और आप सब जरूर बताएं इसके बारे में, क्या कुछ कहा जाए और क्या एक्शन होना चाहिए, और जो कुछ भी यहाँ के आला अधिकारी देख रहे हैं हमारी वीडियो को, इस पर जरूर विशेष ध्यान दें और इसका पूरा प्रकरण को जानने का प्रयास करें। नमस्कार, जय हिंद।